क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वृंदा हाफ डे लेकर जाती है घर पे कि मुझे हाफ डे के लिए जाना है, आज रिलेटिव्स आ रहे हैं। लेकिन मिताली वहीं पे तमाशा शुरू कर देती है। बोलती है वृंदा तुम ये क्या कर रही हो, आज के बाद तुम इस ऑफिस में नहीं आओगे, यू आर फायर्ड। वृंदा बोलती है मिताली तुम इतना तमाशा क्यों कर रही हो, तुम मुझे बताओ तो क्या हुआ है। तो बोलती है अच्छा तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, तुम खुलेआम मेरे अंगद के ऊपर डोरे डालती हो, व्रत दूसरे के लिए रखती हो और मेरे अंगद के हाथ से पानी पीती हो। ये सब तमाशा यहाँ पे नहीं चलेगा, मेरे अंगद के ऊपर डोरे डालना बंद कर दो। वो उसका सामान उठाकर ज़मीन पर फेंक देती है। तभी वृंदा बोलती है मुझे भी यहाँ पर रहने का कोई शौक़ नहीं है, मैं यहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व कर रही थी, लेकिन अब तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और तुम मुझे छोटा करती हो, छोटा तुम हो। तुम मिताली जब जवाब देने के लिए जाती है तो वृंदा बोलती है बस अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ, तुम मेरी बॉस नहीं हो, तो इसलिए मुझे तो जवाब देना बिल्कुल भी मत। दूसरी ओर मिहिर के घर पे मिताली और अंगद की सगाई की तैयारी होती है। उन लोग सगाई का डेट फिक्स करते हैं। तभी परी मिताली से बात करती है कि तुमने क्या किया, कुछ किया कि नहीं। मिताली बताती है कि हाँ मैंने उस वृंदा को अभी ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया, आज के बाद मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई देगा। परी बोलती है तूने बहुत ही अच्छा काम किया। ये बात शोभा सुन लेती है। वो जाती है तुलसी के पास में, बोलती है माँ मुझे थोड़े टाइम के लिए आपसे बात करनी है। वहीं गायत्री तुलसी को बोलती है कि तुलसी अब तो नोना तुमसे ज़्यादा खुश है इस घर में आने के लिए। तभी वो बात पलट देती है मतलब हमारा रिश्ता होने वाला है ना। तो तुलसी बोलती है अरे रिश्ता तो हमारा पहले से ही था, बस ये अब ऑफिशियल हो गया है। फिर तुलसी को जब शोभा बताती है तो वो परी से आती है पूछने के लिए कि परी ये सब क्या चल रहा है। वो मिताली को पूछती है कि तुमने वृंदा को बाहर क्यों निकाला। तो परी बोलती है मैं तुमको जवाब देती हूँ माँ, मैं बताती हूँ कि वृंदा ने वहाँ पर क्या किया। आपकी जो बेचारी वृंदा है ना, वो हमारे अंगद भैया पर डोरी डाल रही थी। उसने देखो व्रत किसी और के नाम का रखा और पानी अंगद भैया के हाथ से पिया है। तुलसी बोलती है इसमें तो नहीं दिख रहा है कि वो अंगद के ऊपर डोरी डाल रही है, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। परी बोलती है यहाँ पर भी आप उसी की साइड ले रही हैं, आपसे बात करना ही बेकार है, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। शोभा बोलती है माँ ये मिताली मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है, मुझे लगता है कि इसके बदले अगर वृंदा घर में आ जाती तो बहुत ही अच्छा रहता। तो तुलसी बोलती है मुझे ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी कि वृंदा का कहीं रिश्ता हो गया, इसलिए तू ये बात बार बार मत बोला कर। वहीं सब लोग सेल्फी खींचते हैं तो अंगद बहुत ही उदास दिखाई देता है। तो शोभा और तुलसी बोलते हैं कि तू उदास क्यों है। तो बोलता है मैं नहीं, मैं उदास कहाँ दिख रहा हूँ, देखो ना मैं भी हंसी खुशी बातें कर रहा हूँ सबसे, मैं सेल्फी खिंचवा रहा हूँ, मेरी शादी होने वाली है, मैं खुश क्यों नहीं रहूँगा। दूसरी तरफ चौल में वृंदा और सुहास जाते हैं अपना पहला कार्ड गणेश जी को चढ़ाने के लिए। तभी मिताली बाहर से आती है, बोलती है वृंदा प्लीज़ मेरे साथ में ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे बख्श दो। तो सब बोलते हैं कि क्या हो गया। तो मिताली तमाशा शुरू कर देती है, बोलती है कि प्लीज़ मेरे अंगद को बख्श दो, तुम्हारी तो शादी होने वाली ना इस सुहास, मुझे नहीं पता कि तुम इस सुहास से प्यार करती हो कि नहीं, लेकिन मैं अपने अंगद से बहुत प्यार करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे अंगद को मेरे लिए छोड़ दो। सुहास बोलता है ये इसने ऐसा किया, इसने मेरे नाम का फास्ट रखा और उस अंगद के हाथ से पानी पिया, अब तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। उसकी माँ समझाती है कि नहीं बेटा देख मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत बात है, तुझे ज़रूर गलतफहमी हुई है। लेकिन सुहास बोलता है मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इस वृंदा से अब शादी तो इस जन्म में कभी नहीं कर सकता। तभी वृंदा की माँ जाती है तुलसी के पास में और चिल्लाना शुरू कर देती है, बोलती है तुलसी जी आप तो हमेशा सच का साथ देती है ना, तो फिर आपने मेरे घर में ऐसा कैसे होने दिया। तुलसी बोलती है आप क्या बात कर रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो बोलती है तुम्हारी बेटी का घर टूट रहा है तो क्या तुम सबकी बेटी का घर तोड़ दो, हम बहुत छोटे इंसान हैं। मैंने अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाया है, मानती हूँ मैं छोटी हूँ, लालची हूँ, पैसों की लालची हूँ, लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि पैसों के बिना घर नहीं चलता। मैंने घर घर काम करके अपने बच्चों को बड़ा किया है, इसलिए अब मुझे पता है कि हाँ मेरे बच्चे सही राह पर चल रहे हैं। मैं बुरी हूँ लेकिन मेरी बेटी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आपको तो पता ही है कि वृंदा कितनी अच्छी है, प्लीज़ आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। अगर रिश्ता टूट गया तो मैं भी मर जाऊँगी, मेरी वृंदा का भी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, वो भी मर जाएगी, प्लीज़ आप हमारे लिए कुछ करिए। तुलसी बोलती है ऐसा आखिर अंगद ने किया ही क्या है। वो सोच में पड़ जाती है।